हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से बना है। आइटिस, आइटिस जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और हेपे, हेपे मतलब होता है लीवर, इसका मतलब होता है लीवर का इन्फ्लामेशन जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम देखते हैं कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज मेनली वायरस। ठीक है, वायरस होता है। ये वायरस क्या करता है, लीवर सेल में जाता है और लीवर सेल को इन्फेक्टेड यहाँ पे करता है। ये लीवर सेल इन्फेक्टेड होने की वजह से वहाँ पे MCH टाइप 1 प्रोटीन वहाँ पे रिलीज होता है। ये रिलीज होने के कारण, उसके एंटीजन के कारण हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है एक्टिव हो जाती है और CD8+ T सेल जो रहते हैं, जो हमारा इम्यून सेल है, वो वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के कारण वहाँ पे साइटोटॉक्सिक किलिंग होती है बाय टी सेल। टी सेल के कारण वहाँ पे साइटोटॉक्सिक किलिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल का क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये इन्फ्लामेशन होने के कारण लीवर को डैमेज होता है, लीवर सेल को डैमेज होता है, और लीवर को डैमेज होने के कारण वहाँ पे जो स्वेलिंग आती है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये वायरस की वजह से होने के कारण हम इसे कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। फीवर, मलाइज, नोशिया ये कॉमन सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा हेपेटोमेगाली, जिसका मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल लीवर है, इसकी साइज जो है, ये साइज यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, हेपेटोमेगाली। उसके वजह से वहाँ पे लोकलाइज पेन भी वहाँ पे हो सकता है। ये साइज बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रांसअमाइनेज लेवल जो है, खून के जो ट्रांसअमाइनेज लेवल है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसअमाइनेज लेवल बढ़ने के कारण ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करना चालू कर देता है, और ये रिलीज कहाँ पे करेगा, तो रिलीज इट इनटू ब्लड। ये अमाइनो एसिड को कहाँ पे रिलीज करेगा, ब्लड वेसल में, ब्लड में रिलीज करेगा। ये अमाइनो एसिड जो है, ये वेयर इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए अमाइनो एसिड, तो डैमेज हेपेटोसाइट्स से। हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल, जो डैमेज लिवर सेल है वहाँ से ये अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे आते हैं। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है उसके वजह से, एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज जिसको हम ALT बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जिसे हम AST कहते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये जो दोनों हैं ये बोथ एलिवेटेड, दोनों बढ़ जाएंगे, बट ALT मोर एलिवेटेड दैन AST, एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज ये ज़्यादा बढ़ेगा AST से। ठीक है, यहाँ पे अटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस कॉमनली सीन इन वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में हमें यहाँ पे अटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस भी दिखाई देगा। लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइटोसिस की लेवल जो है ये बढ़ जाएगी, अटिपिकल लिम्फोसाइट लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये क्यों बढ़ेगी, वाई इट एलिवेट, बिकॉज इट इज ड्यू टू एंटीजन ऑफ वायरस। ये वायरस का एंटीजन के कारण लिम्फोसाइट लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमें इसके पेशेंट में जॉन्डिस भी दिखाई यहाँ पे देता है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसे हम कहते हैं CB एंड UCB। ठीक है, ये जो कॉन्जुगेशन है बिलिरुबिन का, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसका जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, तो लिवर्स के सेल में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट में। अगर यहाँ पे सोचो कि अगर लिवर सेल डैमेज हो गया तो क्या होगा, दो कंडीशन होगी। पहले कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा हेपेटोसाइट से, लिवर के सेल से डैमेज होने के कारण कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसका कॉन्जुगेशन होगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन है वो कहाँ पे होगा, तो लिवर सेल में होगा, लेकिन यहाँ पे तो लिवर सेल डैमेज हो गई है, तो इसकी वजह से कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, जिसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ब्लड में बढ़ जाएगा। ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल नहीं होता।
ये वाटर सोल्यूबल होने के कारण कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये क्या होगा कि यूरिन में का कलर जो है वो डार्कर हमें दिखाई देता है जॉन्डिस के पेशेंट में, जिससे क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल और यूरोबिलिनोजिन लेवल जो है यूरिन में वो बढ़ी हुई हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। हेपेटाइटिस मोर देन 6 मंथ कॉल्ड एज क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस किसको कहते हैं हम, अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर हेपेटाइटिस रहा तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट में रहती है तो उसमें हमें पोर्टल हाइपरटेंशन और लिवर में फाइब्रोसिस होने के कारण पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस भी की कंडीशन भी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। कौन सी कंडीशन, एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और दूसरा पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ठीक है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस वायरस के टाइप्स। ये मेनली 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस ये किस चीज़ से होता है, तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अगर कोई पेशेंट अगर जिसने पास्ट इसकी उसकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री उसको होने की वजह से यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है मोस्टली एक्यूट रहता है। ठीक है। और इसके सेरोलॉजी में मतलब टेस्ट में हमें दिखाई देगा HAV IgM एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट होते हैं ब्लड में तो इसका मतलब होता है कि ये हेपेटाइटिस ए वायरस का HAV का ये एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस IgG एंटीबॉडीज़ अगर डिटेक्ट होती है तो इसका मतलब है पेशेंट रिकवरी फेज में है या पोस्ट वैक्सीनेशन कंडीशन में भी ये एंटीबॉडीज़ IgG एंटीबॉडीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा जो वायरल हेपेटाइटिस वायरस है वो है हेपेटाइटिस ई। ये इसका सोर्स क्या है, तो अंडर कुक सी फूड और कंटेमिनेटेड वाटर या अंडर कुक जो सी फूड रहता है उसके कारण हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ये भी एक्यूट कंडीशन रहती है। इसमें भी HEV IgM एंटीबॉडीज़ अगर ब्लड में डिटेक्ट होते हैं तो उसका मतलब होता है एक्टिव, और HEV IgG अगर डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब पेशेंट रिकवरी फेज में है, इसका इम्यूनाइजेशन नहीं होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी जरूरी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फेटल भी यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस मेनली कंटेमिनेटेड ब्लड के कारण होती है, जैसे कंडीशन जैसे कि चाइल्ड बर्थ के समय या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के समय। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। इसके टेस्ट में हम एंजाइम इम्यूनो एसे और रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट ये टेस्ट करते हैं। इसके अलावा HCV RNA टेस्ट ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें इस वायरस का हेपेटाइटिस सी वायरस का अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 1 से 2 हफ्ते में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता है कंटेमिनेटेड ब्लड, सेम पिछले वाले की तरह, और इसमें भी हमें एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि क्रोनिक जो कंडीशन है वो रिलेटेड टू लिवर कैंसर के से रिलेटेड भी ये कंडीशन हो सकती है। सेरोलॉजी में हम यहाँ पे देखेंगे PCR टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, सरफेस और कोर। इसके अलावा एंटीजन ई भी हमें यहाँ पे डिटेक्ट होता है। इम्यूनाइजेशन इसकी ट्रीटमेंट में का पार्ट है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस ये दोनों साथ में होते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस नीड्स हेपेटाइटिस बी वायरस। इट कैन ओनली इन्फेक्ट इफ होस्ट हैज़ हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो ही हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 2 टर्म हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। तो को इन्फेक्शन मतलब दोनों साथ में जिसकी शुरुआत होती है, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस दोनों साथ में हो जाएंगे। और सुपर इन्फेक्शन मतलब पहले हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, उसके बाद में हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो कि मोर सीवियर रहता है। सेरोलॉजी में हेपेटाइटिस डी वायरस IgM और IgG
दोनों अगर डिटेक्ट होते हैं या दोनों में से कौन सा भी डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि एक्टिव इन्फेक्शन है। पिछले वाले में जैसे हमने बाकी के टाइप्स में देखा कि आईजीजी अगर पॉजिटिव आता है, आईजीजी अगर एंटीबॉडीज डिटेक्ट होते हैं तो रिकवरी फेज में रहता है, लेकिन इसमें अलग है। इसमें दोनों भी अगर पॉजिटिव है या दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव है तो पेशेंट हेपेटाइटिस डी वायरस के एक्टिव इन्फेक्शन में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।